वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18/9/93 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजन्मो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु चरणदेवो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। एक सज्जन लिखते हैं कि मन की अस्थिरता आत्म कल्याण की चाह को कम करती है। मन को कैसे स्थिर किया जाए? आपके अनुभव के अनुसार साधारण मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए कौन सी बाधाओं को दूर करना आवश्यक है? उन्हें कैसे दूर करें, कृपया बताओ।
कहने का तात्पर्य ये दिखता है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति में जो बाधा है वो दूर हो जाए। तो परमात्मा प्राप्ति की लालसा है वो खास कारण है। बाधा है तो ये है कि हम परमात्मा की प्राप्ति ही नहीं चाहते हैं। पहले चाहते हैं तो चाहते भी हैं, संसार को तो चाहते ही हैं और परमात्मा को भी चाहते हैं। ये ही और भी का फर्क है, यहाँ है बाधा। हम केवल परमात्मा को ही चाहते हैं, दूसरे चाहे शरीर रहे न रहे, इज्जत रहे न रहे, पैसा रहे न रहे, कुटुंब रहे न रहे, जीना रहे न रहे, स्वास्थ्य रहे न रहे, केवल परमात्मा को ही चाहते हैं। तो इसमें जो चाहना में कमी है यही बाधा है। मन की अस्थिरता बाधा है ध्यान में, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है खुद को, और ध्यान में एकाग्रता होती है मन की। तो मन की एकाग्रता आवश्यक है, ठीक है, परंतु परमात्मा तत्व को आप चाहते हो तो उसकी केवल लगन होनी चाहिए, लगन। इसमें थोड़ी एक मार्मिक बात बताई जाती है, आप ध्यान से सुने। हम किसी चीज को चाहते हैं भीतर से, तो मैं चाहता हूँ ये बात हुई है ना, ये ठीक स्वयं स्वरूप की होती है। ये एक बात बहुत विलक्षण है, जो वेदांत की पढ़ाई है, उस पढ़ाई में आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, इसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, ये बात खूब बैठाई जाती है और ये बात ठीक है, परंतु ये है वास्तव में आत्म स्वरूप की बात, ये जिज्ञासा की बात नहीं है। इससे नुकसान होता है। आप क्षमा करेंगे, आपकी शंकाएं लिख लें और फिर मेरे को एकांत में पूछ लें, चाहे सभा में पूछ लें। मैं जब धन चाहता हूँ तो धन की चाहना मेरी होती है, वो अंतःकरण की नहीं होती है, अंतःकरण के साथ स्वयं की होती है। और मेरे परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ये प्राप्ति की इच्छा अंतःकरण में नहीं होती है, स्वयं में होती है। ये खास बुद्धि है, इसको खूब ध्यान से आप लोग सुने और जो शंकाएं हैं वो लिख लें, फिर पूछ लें मेरे से। देखो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वयं को करनी है, और स्वयं जब हो जाता है तो उसमें भूली नहीं होती है, भूली होती है अंतःकरण के द्वारा किए हुए साधन की, और स्वयं की भूली नहीं होती है। आप ध्यान दें, शरीर और अंतःकरण है, इसके द्वारा शरीर के द्वारा किया हुआ साधन है, वो स्थिर नहीं रहता और निरंतर नहीं होता। दोनों बार स्थिर भी नहीं होता है और वो निरंतर नहीं होता है। तो जो नाशवान है, निरंतर नाश की तरफ जा रहे हैं पदार्थ, उनकी इच्छा स्थिर कैसे होगी? ये एक रूप रहते ही नहीं। परमात्मा तत्व वो है एक रूप रहने वाला। आपका जो स्वरूप है स्वयं का, वो स्वयं का स्वरूप नित्य निरंतर रहने वाला है, और उसमें किए जाए जो साधन, वो शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से, इससे किया जाए
तो इससे किया जाए साधन, वो स्थिर नहीं रहता और वो निरंतर नहीं रहता। निरंतर कैसे रहे? प्रकृति का कार्य मात्र निरंतर परिवर्तन में जा रहा है। मैंने एक दिन कहा था कि मेरा हाथ, ये अंगुली आप 2 बार नहीं देख सकते। एक बार देखा उसमें वो तो बदल गई, फिर दोबारा वो दूसरी हुई है उनकी अंगुली की जगह। कभी तो इतने बूढ़े हो गए, माँ के जन्म में तब ऐसे थोड़े ही थे। तो बदलने का काम नित्य निरंतर जारी है। तो नित्य निरंतर बदलने वाला जारी है। उस बदलने वाले के द्वारा न बदलने वाला कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बदलने वाले से संबंध विच्छेद होने से न बदलने वाला मिलेगा। आप बदलने वाले की सहायता लेते हो तो बदलने वाले का विच्छेद कैसे होगा? उसको तो आपकी आवश्यकता है, उसको तो आप ठीक रखना चाहते हैं। जड़ के साथ संबंध विच्छेद होने से चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है, जड़ के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। जटी हुई है कि हम ऐसा साधन करेंगे, शरीर से करेंगे, इंद्रियों से करेंगे, मन बुद्धि से करेंगे और अहंता पूर्वक करेंगे। तो ये अपरा प्रकृति, अपरा भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति अपरा, यम अपरा, ये अपरा प्रकृति है भगवान की। मैं कहा इसमें मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा यम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम, इससे एक दूसरी परा प्रकृति है मेरी, वो है जीव भूता महाबाहो ये धार्यते जगत। वो जीव रूप है, वो भगवान की परा प्रकृति है। ये अपरा है, ये जड़ है। तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होगी। आप जड़ के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति कराने की चेष्टा करते हैं, उद्योग करते हैं और सफल नहीं होते। मालूम होता कोई बाधा, हमारी लगी बाधा यही है मूल में कि आप जड़ को साधन सामग्री समझते हो, तो इसका त्याग कैसे हो जाए? जो साधन सामग्री है उसका त्याग कैसे किया जाए? जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होगी, जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होगी। ये लिख लो, याद रखने के लिए, पूछने के लिए। जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति करना चाहते हैं। जैसे संसार की वस्तुएं हैं, उनकी प्राप्ति करनी होगी तो जड़ साधनों से जड़ता की प्राप्ति होगी। जिनमें तो आप साथ में रहोगे, परंतु साधन की सामग्री जड़ता होगी और वहाँ जड़ सामग्री नहीं है, जड़ता का त्याग है वहाँ परमात्मा प्राप्ति में। वेदांत पढ़ने वाले इस बात को ठीक समझ सकते हैं। अगर समझना चाहे तो उनकी तो मामूली बात है, ये सब प्रक्रिया आई हुई है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से होगी। और त्याग करना और उनकी गर्द करना, उनके द्वारा करना, दोनों बात कैसे बनेगी? तो शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये सब प्रकृति का कार्य है, जड़ है। ये इनके द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये मुख्य बात यहाँ है गलती। अब कहते हैं वो न हो तो कैसे होती है? तो आपको बात बताऊंगा, तो ख्याल करके आप सुनो। आपने जब विवाह कर लिया तो विवाह कर लिया है, वो विवाह करने की बात को आप भूलते नहीं हो।
कोई पूछे अचानक तो ब्याह, हाँ मेरा ब्याह हो गया, कब हो गया तब सोचोगे कि भाई इस वर्ष में, हाँ उस में, हाँ उस वर्ष में हुआ, ये सोच कर कहना पड़ेगा। मैं ब्याह हुआ कि नहीं हुआ इसका उत्तर पढ़ गई होगी, वहां ब्याह हो गया। तो ब्याह हो गया ये निरंतर रहता है। जो साधन स्वयं से होता है वो निरंतर रहता है, उसकी भूली नहीं होती है। कभी आप भूल जाते हो ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, संदेह होता है। क्यों नहीं होता? आपने स्वयं ने स्वीकृति करी है, स्वयं ने, ये मन बुद्धि के द्वारा नहीं है। स्वयं स्वीकृति, मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ, तो ये भूली नहीं होती। चाहे स्त्री मर जाए परंतु विवाह मेरा हो गया ये बात याद रहेगी, याद रखनी पड़ेगी। एक माला भी नहीं जपी, ब्याह हो गया 10 एक माला भी नहीं जपी, याद भी नहीं रखा, फिर भी भूल नहीं होती। और सत्संग की बात, साधन की बात भूल जाती है, फिर भूल जाती, फिर याद कर, फिर भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? वो जन्म है आपके, स्वयं में नहीं हुई है, वो इस बात भूल जाती है। स्वयं से बदलते हो तो कैसे बदलते हो? जैसे आप साधु बन गए, अब तुम्हारा गुरु जी है, मैं शिष्य हूँ, ये बात स्वयं स्वीकार करते हो, इसमें भूली नहीं होती। मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें भूली होती है क्या कभी? ब्राह्मण हूँ इसकी भूली कब मानी जाती है कि आपने को आप चमार मान लो, आप क्षत्रिय मान लो, वैश्य मान लो, तो ब्राह्मणपने की भूली हुई। जब तक आप दूसरा नहीं मानते, ब्राह्मणपने को मानते हुए क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मानते, तब तक इसकी भूली होती ही नहीं। चाहे आपको याद रहे चाहे न रहे, परंतु अखंड याद है, बिना याद किए याद है, भूली नहीं होती, स्वप्न में नहीं होती। जब वो स्वीकार कर लेता है, जैसे कोई विधवा होती है तो विधवा होने के बाद में स्वागन का कभी कभी स्वप्न आ जाएगा, ज्यादा स्वप्न अपने स्वप्न में विधवा ही देखेगी वो अपने को, क्योंकि भीतर में बैठ गई कि मैं तो विधवा हो गई, मैं विधवा हो गई। अब इसको याद करना नहीं पड़ता, ये स्वयं स्वीकृति है स्वयं की। ऐसे उस तत्व की स्वयं स्वीकृति होगी तब भूली नहीं होगी। तो साधन करना ना, साधन के द्वारा उसको साधन करना चाहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति, संसार वस्तुओं की प्राप्ति के तरीके दो है, एक तरीका नहीं है कि जैसे संसार का तरीका है वही तरीका परमात्मा की प्राप्ति का है, ऐसा नहीं है। प्राय लोगों ने ऐसा ही मान रखा है। मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। शास्त्रों में भी ये बात बताई है, जैसे सांसारिक चीजों की प्राप्ति होती है, प्राय वही प्रणाली परमात्मा की प्राप्ति के लिए लिखते हैं संतों की वाणी में, शास्त्रों में तो ऐसे ही लिखते हैं। अब ये मैं विरुद्ध बात कहूँ तो उनको विरुद्ध लगेगी, तुम कैसे कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा है? मैं तो कहूँ सब शास्त्रों में लिखा है, संतों की वाणी में लिखा है। क्या ये धीरे धीरे होगा? तो धीरे धीरे होती है वो चीज जो नाशवान होती है, और किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी घटना में, किसी परिस्थिति में जिसका अभाव न हो, वो चीज इनके द्वारा कैसा होगी? जो अभी नहीं है वो चीज पैदा करनी पड़ेगी, तो इसमें समय लगेगा। अभी के रोटी लाओ तो बन जाए, रोटी बनेगी तो मिलेगी। परमात्मा को बनाना पड़ता है क्या? तो बनी बनी वस्तु की प्राप्ति का ये जो सांसारिक प्राप्ति का मार्ग है, ये तरीका है, ये तरीका नहीं है। वो तरीका अस्वीकृति स्वीकृति है। अपने को स्वीकार कर लिया, मैं चेला हूँ, मैं विवाहित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसी स्वीकृति, वो स्वीकृति भूली नहीं जाती।
और अभ्यास किया वो स्थिर रह नहीं सकता, कभी नहीं रह सकता। क्रिया निरंतर होती ही नहीं, होगी ही नहीं, हो सकती ही नहीं। थकावट होगी क्रिया में, और इस स्वीकृति में थकावट नहीं होगी। ये गंगा जी है, अब ये बीकानेर है, ये भीनासर है, ये मान लिया। अब इनमें भूली नहीं होती, व्यापक मानो अभ्यास करना नहीं पड़ता है, केवल मान रहे हो, मान्यता होती है। हम मानने की बात कहते लोग, ये मानने से क्या हो जाएगा? मानने से क्या क्या, मानने तो सुहागन हो जाए, मानते ही विधवा हो जाए। मानने से क्या क्या हो जाता है? सब कुछ हो जाता है। एक मान्यता और एक विवेक, ये दो बड़े विलक्षण साधन है, अलौकिक साधन है ये। परंतु मान्यता कहते हैं तो लोग मानने से क्या होता है? राम राम करो, होगा, वो भी होगा, मैं निषेध नहीं करता हूँ। परंतु आप जल्दी चाहते हो तो स्वयं को बदलो। देवो भूतवा देवं यजे, तो देवता का पूजन करने वाला स्वयं देव बन के देवता का पूजन करो। तो बाधा क्या है कि स्वयं की लगन नहीं है। ये सुन करके कहते हैं हमारी प्राप्ति हो जाए, हमारी प्राप्ति हो जाए। जैसे छोटा बालक है, ब्याह मेरे होना चाहिए, मेरे ब्याह, हाँ तेरे ब्याह हो जाएगा। अब क्या ब्याह होता है क्या नहीं, क्या जाने। ऐसी बात है, हम हाँ हमारी प्राप्ति हो जाए, हमारी प्राप्ति हो जाए। खास बात है कि जो नित्य निरंतर प्राप्त वस्तु के लिए क्रिया करके उसको करेंगे सिद्ध, उसकी जरूरत नहीं है। न पदार्थों की जरूरत है, न क्रियाओं की जरूरत है। ये बात नई दिखेगी आपको। जब पूछा ऐसा प्रश्न इस वास्ते करना पड़ता है। फिर पूछोगे तो बहुत खुलेगी ये बात। आप पूछोगे ठीक तरह से इसे समझने के लिए गहरे बैठ करके मेरी बात को समझो और उसमें तर्क करो। आपके और हमारे सबके लाभ होगा होगा होगा, इतनी पक्की बात। अब दूसरी बात पूछने से नहीं होगा। इसी बात में गहरे उतर करके समझो और उसमें जो शंका हो पूछो। मैंने पूछा मेरे को क्या पता कि आप कहाँ शंका है, पूछने से पता लगेगा। तो एक परमात्म तत्व की प्राप्ति को सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की तरह ही माना है। ये है नहीं बात, वास्तव में दो है ये चीज। अरे कैसा धीरे धीरे ठाकुरान धीरे सब कुछ होए, माली सीते 100 घड़ा तो रुताया फल होए। तो फल की तो ऋतु आती है, परमात्मा की ऋतु आती है। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए तो खुद की लालसा चाहिए, खुद की स्वयं की। वहां मन बुद्धि से काम नहीं चलेगा। स्वयं की लालसा लिखने का काम नहीं है। क्यों? परमात्मा मौजूद है, आप मौजूद है, आप चाहते हो और परमात्मा भी चाहते हैं। परमात्मा की चाहने जीवों का उद्धार हो जाए, संत महात्मा भी चाहते हैं कि उद्धार हो जाए, और हम उद्धार चाहते हैं। फिर देरी किस बात की? यार मौजूद तत्व उसमें जड़ के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, इससे देरी होती है। तो बाधा क्या है? असली लगन नहीं है। जो मैंने आरंभ में कह दिया, परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाए और धन की प्राप्ति तो होनी चाहिए, वो तो ही है और परमात्मा भी है। गृहस्थ में काम कैसे, गृहस्थ का धन संपत्ति में काम कैसे चले, उसकी तो प्राप्ति होनी चाहिए और परमात्मा प्राप्ति भी कर लें। मार्गे प्रयातुर मणिला भवन में लभेश मोक्षो ये तरी धन्य। मार्ग में बैठे बैठे मणि मिल जाए ले लेंगे, थोड़ा सत्संग कर लेंगे, थोड़ा हरिद्वार हो जाएंगे, किसी के सत्संग में चल जाएंगे, इसमें कल्याण हो जाएगा, कर लो। उसमें खर्चा ज्यादा लग जाए तो कहाँ पूछे, खर्चा ज्यादा लग गया। ये तो खर्चा ही है, खर्च करना ही काम है। पैसा तो खर्च में ही काम आता है, और क्या काम आता है बताओ? पड़ा हुआ तो अभिमान पैदा करेगा, लखपतियों करोड़पतियों फोंक भर जाएगी नारी और पतन होगा आपका। तो खर्चे का कंजूसी करते हैं, चाहते हैं परमात्मा को प्राप्त करना।
अनन्य आश्रित है, अनन्य। उसमें भी अगर हम कृष्ण के उपासक हैं तो राम राम किया तो अनाश्रय हो गया। ये तो धन का आश्रय लो, ये अनाश्रय नहीं हुआ। बेटे पोते में चाहना अनाश्रय नहीं हुआ। बेटा मर जाए तो रोते हैं, राम राम लेना नहीं चाहते, जय श्री कृष्ण कहेंगे, राम राम नहीं कहेगा। राम राम करते, अनन्यता नहीं रही हमारी, और जड़ता से अनन्यता मिटती नहीं। राम जी का नाम लें तो हमारे अनाश्रय हो जाए। और धन को कमाओ, धन में मन लगाओ, तो यहाँ से नहीं, बेटा पोतों को पढ़ो, उनको पढ़ाओ, इसमें अनाश्रय होता ही नहीं। विचार करो आप थोड़ा। अब बेटे पोतों से रद्दी है राम जी, तो जड़ चीजों की चाहना तो छोड़ते नहीं और चिन्मय तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं। फिर दूसरी बात बड़ी गलती की है, जड़ता के द्वारा ही चिन्मयता की प्राप्ति चाहते हैं। जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। अब जड़ता का त्याग कैसे हो, ये दूसरा विषय है। पर सिद्धांत तो ये समझना चाहिए, आप सिद्धांत से इसका खंडन कर ही नहीं सकते कि जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति होती है। इसका खंडन आप सब करोगे, जो वेदांत को जानने वाले हैं, पढ़ने के सभी। जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी? और कर क्या रहे हो? जड़ के द्वारा ही कर रहे हो। शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, प्राणों के द्वारा, इनके द्वारा करना चाहते हो और अभ्यास से चाहते हो। अब एक बात सुनना ध्यान दे करके, अभ्यास है ना, अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। आप ऊंधा अर्थ मत लगाना बाबा। आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, आप अभ्यास वो निरर्थक न माने। ये लौकिक चीजों से परमात्मा प्राप्त ध्यान पुण्य करने से, यज्ञ दान तप जप सत्संग करने से परमात्मा प्राप्ति होती है, उसमें लगा करके इसको छोड़ मत लेना। ऊंधे पड़ जाएंगे। तो मैं इसका निषेध नहीं करता हूँ, खंडन नहीं करता हूँ, पर तत्व की प्राप्ति जहाँ होगी वहाँ जड़ता का संबंध नहीं रहेगा। और जड़ता का संबंध रहेगा तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अभ्यास से क्या होता है? ध्यान देकर सुना, अभ्यास से नई अवस्था बनती है। पहली अवस्था से दूसरी अवस्था एक नई बनेगी, उसमें तत्व ज्ञान नहीं होता है। ये कहते हो डर लगता है मेरे को, आप मन निधिध्यासन ध्यान समाधि छोड़ दोगे तो फिर और पतन हो जाएगा। ये मेरा तात्पर्य नहीं है उनको छुड़ाने का। आपका ये विश्वास बैठा है कि ऐसा भजन होगा, ऐसा ध्यान हो रहा है, समाधि होगी तो उस तत्व की प्राप्ति होगी। तो ये भी उपाय है, इसमें भी समाधियां भी है। वेदांत अद्वैत तत्व की प्राप्ति में 6 समाधि है। दृश्यानुविद, शब्दानुविद, बाह्य शब्दानुविद, बाह्य दृश्यानुविद, आभ्यंतर दृश्यानुविद, आभ्य शब्दानुविद और अद्वैत भावना, अद्वैत अवस्थान, ये 6 समाधियां है। अब ये समाधियों के द्वारा प्राप्त नहीं, ये निधिध्यासन रूपी है। निधिध्यासन किया जाए इसमें समाधियां है, इसके द्वारा होता है प्राप्ति तो होती है। तो इस बात से उसको छोड़ना मत। परंतु अभ्यास के द्वारा कैसे होगा? अभ्यास में शरीर की, प्राणों की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की आवश्यकता होगी, खान पान की। भोजन भी ऐसा चाहिए, तो भोजन के द्वारा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास एक नई अवस्था बन जाएगी। जैसे हम अभी रस्से पर चढ़े तो नहीं चढ़ सकते, रस्से पर नहीं चल सकते, परंतु अभ्यास करें तो हम रस्से पर चल सकते हैं। तो नहीं चल सकते, उतर से तो नई अवस्था मिलेगी, तब तो नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा। फिर कहता हूँ क्षमा करना, आप अभ्यास छोड़ मत जाना बाबा। परंतु अभ्यास के द्वारा प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अवस्था बनेगी नहीं। अभी अवस्था दूसरी, वो अवस्था दूसरी बन जाएगी अभ्यास में। तो अवस्था में रही अवस्था से अतीत कैसे हो जाओगे? अभ्यास के द्वारा।
अभ्यास में मन बुद्धि इंद्रियों की आवश्यकता होती है, जिससे अतीत कैसे हो जाओगे? ये तो साधन है, साधन से अतीत कैसे हो जाओगे? साधन तो आवश्यक है। तो इनसे अतीत होने के दो उपाय है। चाहे तो विवेक तेजी का हो, विवेक सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, कर्तव्य अकर्तव्य का, जड़ चेतन का विवेक, दोनों का अलग अलग ठीक विवेक हो। और फिर जड़ता का त्याग कर चिन्मयता में स्थिति स्वतः होगी। चिन्मयता में स्थिति करोगे तो अहंकार आएगा ही। तत्व में स्थिति करना नहीं है, स्थिति आपकी स्वयं तत्व में है, केवल दूसरी स्थिति को हटाना है। मकान साफ करना हो तो झाड़ू दे करके कूड़ा कचरा दूर कर दो, सफा तो है ही, पहले मौजूद रह जाएगा वो। उनको लगोगे, आप चिंतन करोगे तो चिंतन में आपका मन रहेगा, वृत्ति रहेगी, अहम रहेगा। और ये है प्रकृति का कार्य, तो प्रकृति से अतीत कैसे पहुंचोगे? बड़े बड़े ग्रंथों में आता है, उसमें भी ये आता का अभ्यास करो और ऐसे विचार करो, उससे प्राप्त होगा। श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो। ये योग दर्शन का सिद्धांत है। पर योग दर्शन भी आगाड़ी इनको नहीं ले जाता है। आगाड़ी तो ये जितने होते हैं सिद्धियां आदि हो जाएगी, और सिद्धियां ये सब की बंधन करने वाली, विभूति पाद में लिखा है। योग स्थिति वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध का काम योग दर्शन का है, वेदांत दर्शन का नहीं है। वेदांत तो साफ साफ तत्व वो बताता है विवेक करके, परंतु विवेक के द्वारा करो, जिसमें भी जो त्याज्य वस्तु है, जड़ नाशवान, उससे अलगाव करोगे तो भीतर में जिसको अलग किया उसकी सत्ता रहेगी, तो उससे जल्दी सिद्धि नहीं होगी। और विश्वास करोगे परमात्मा की तो उसे जल्दी सिद्धि हो जाएगी। वेदांत के अंश में अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म रूप हूँ, अपने जड़ चेतन की जड़ को दूर करके चिन्मय तत्व की जो लक्ष्यार्थ एक है उसका करना है, वाच्यार्थ का त्याग करना है। वो जहर लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा, मन भाग त्याग लक्षणा, ये लक्षणा है। लक्षणा के द्वारा उसका चीज करते हो, तो लक्षण के द्वारा अभ्यास करना अच्छा है, पर तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, वो फिर होगी। वही रास्ता है, वो भी कोई संतों ने कहा है, महात्माओं ने कहा है, काम की चीज है। अब वो क्या बताऊं, अच्छे ग्रंथों में तत्व ज्ञान की भी दो अवस्था मानी है। एक समाहित अवस्था होती है, एक व्युत्थान अवस्था होती है। वेदांत सिद्धांत में अवस्था व्युत्थान और समाधि दो नहीं होती है, उसमें अखंड समाधि होती है, सहज अवस्था होती है। व्युत्थान उसमें नहीं होता। व्युत्थान तभी तक होता है जब जड़ता साथ में जड़ता रहती है, तब व्युत्थान और समाधि दो अवस्था होती है। इस बात को सीख समझो और फिर बार बार आप पूछो कृपा करके, तो मेरे फायदा होगा, मेरे लाभ होगा। मेरे लाभ के लिए पूछो कृपा करके, पर गहरे उतर करके तत्व को समझो। देखो भाई, ठीक समझ बोले, क्या बोलते हैं वो विषय बुद्ध छेड़ो मत भाई। मैं क्षमा मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, मेरी बात में गहरे उतरो और वहाँ शंका करो, मैं राजी होऊंगा। दूसरी बात छेड़ो फालतू। अरे खीर में रेत क्यों रड़ाओ भाई, कृपा करो, किरकिरी हो जाएगी सब। इसमें खास बात और बोल दो, अभी बोल दो भाई, क्योंकि चाहना नहीं है, यही है। चाहना हो तो तत्व दूर नहीं है, तत्व से नजीक कोई वस्तु आपके पास है ही नहीं। मैं करते हुए दूर है, मैं अपना अहंकार आपका दूर है और चिन्ह में उससे नजीक है। चिन्ह में तत्व आप स्वयं हो, आप, और अहंकार प्रकृति का कार्य है, आप प्रकृति का कार्य नहीं हो।
इस वास्ते हम आपसे दूर है। तो अहम भी दूर है, तो मन बुद्धि इंद्रिया प्राण शरीर कैसे पहुंचेगा वहां? बोलो, वही प्रश्न उठता हो तो बोलो, नहीं तो फिर मैं तो बोल देगा, मेरे तो बोलने का स्वभाव है। तो लियो भाई, मना नहीं करता मैं, आप जानते नहीं, इस विषय को आप जानते नहीं। जड़ता के सहारे जड़ता की प्राप्ति होगी, केवल शुद्ध चिन्मय तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होगी। इसका खंडन करोगे, इसमें शंका करोगे। जड़ता एक रूप रहती नहीं कभी, क्षण भंगुर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, और तत्व एक क्षण भी इधर उधर नहीं जाता, वो निरंतर रहता है। निरंतर रहने वाला क्षण भंगुर के द्वारा कैसे प्राप्त होगी? क्षण भंगुर त्याग से प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी, कि उसका त्याग किया उसकी प्राप्ति हुई। गीता ने योग का लक्षण लिखा है, वो दो लिखा है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का अत्यंत अभाव, उसका नाम योग है। और एक समत्वम योग उच्चते, ये है। दो परिभाषा करिए योग की। तो जड़ता का सर्वथा संबंध विच्छेद करो तो प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा तत्व में ही स्थिति होगा जो प्राप्ति हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी तो प्राप्ति हो जाएगी। वो बात दूसरी है। ये फिर पूछो, अभी इसमें पूछो कैसे होगा, उपाय उपाय बताएंगे, मेरे को आया जैसा बता दूंगा। सब बातों का ठेका मेरा नहीं है, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा अनुमान अधिक कहाँ से लाए। मेरे को जितना मालूम होता है आपको जरूर बता दूंगा। उपाय के नहीं, अभी तो इस बात का क्या हो पहले कि जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति होती है कि नहीं, ये बता दो पहले। और तो वो तो कही हुई, इन पूरे दिन क्यों समय बर्बाद करो। मैं आपसे वाह वाह नहीं चाहता हूँ कि मेरी बात वाह साहब वाह बढ़िया कही, क्या फायदा नहीं रहा। मेरी बात दाएं आगे मेरे को पास कर दोगे, दाएं नहीं फेल कर दोगे, इस विषय कुछ तो मिलने का है नहीं, क्या फायदा था प्रशंसा से। इसमें गहरे उतर शंका करो, मैं तो कह रहा हूँ मेरे पर उपकार करो, मेरे फायदा होगा, आपके फायदा होगा। तो असली बाधा क्या है? असली बाधा उसके प्राप्ति की लालसा कम है, यही बाधा है, तो कोई बाधा नहीं है। मैं तो कर्ण निरपेक्ष कहते हूँ, उसमें भी लोग घबरा जाते हैं। कर्ण निरपेक्ष, मैं तो कर्तृत्व नहीं है, कर्ण कैसा रहेगा वहां? कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण कारक है। ये कार्य क्रियाजनक है, तुम कार्य क्रिया के जनक है, अर्थात तू क्रिया से अतीत है। क्या पदार्थ और क्रिया रूप है तत्व? एक क्रियाजनक होता है कर्ण, अंतःकरण शुद्ध होगा तो प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? उसकी प्राप्ति होते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अलसी लालसा लग जाएगी तो अंतःकरण शुद्ध रहेगी नहीं। अंतःकरण शुद्ध करो, शुद्ध यही है कि जड़ता का महत्व आपसे हट गया, शुद्ध हो गया अंतःकरण। आपके मन से जड़ता का जो नाशवान है उसका महत्व आपके हट गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया। जड़ता का महत्व जब तक बनता है अंतःकरण में है, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। मैं अंतःकरण शुद्धि का विरोधी नहीं हूँ, शुद्धि का तो आवश्यकता समझता हूँ, पर अशुद्धि क्या है कि नाशवान का आकर्षण, ये अशुद्धि है अंतःकरण में। ये अशुद्धि मिटे तो साधन हो जाएगा। कृपा करो, मेरी बात को समझो
और उसमें पूछो, कोई शंका करो। आप ऐसी शंका करो, मेरे को चुप कर दो, तो मैं अपनी बेइज्जती नहीं समझूंगा सभा में कि स्वामी जी वो जवाब आया नहीं, कोई हर्ज नहीं, मैं अपनी बेइज्जती नहीं समझूंगा। मैं तो फायदे बात करता हूँ, तो मेरी को बढ़िया पता हो, मेरे तो फायदा होगा। ऐसी शंका करो तो मेरे चुप हो कर दो मेरे को, मैंने जो कही है उसमें। अरे मैं इतनी सिद्ध बात कह दी, ही और भी है बस। अब कितनी सुगम बात बताई, ही और भी इतना ही फर्क है। भी जब तक है तब तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, और ही होगी तो प्राप्ति हो ही जाएगी।